बच्चों में इसके पहले वाले लेक्चर में तो हमने क्या किया था, वर्टिब्री तक करा दिया था। अब हमारा अगला हेडिंग आता है रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम जो हमारा अगला हेडिंग हो गया रिब्स एंड स्टर्नम। तो जब मैंने रिब्स और स्टर्नम, जब हमने रिब्स और स्टर्नम को देखा तो फिर हमने एक स्टर्नम का स्ट्रक्चर बनाया। ये हमारा हो गया क्या, स्टर्नम। जब हमने स्टर्नम को देखा तो इसका तीन पार्ट था। पहला था मैनिबेरियम, दूसरा हो गया बॉडी, तीसरा हो गया स्पॉइल प्रोसेस। ये हमारा था स्टर्नम होता है। स्टर्नम के तीन पार्ट हो गया, पहला हो गया मैनिबेरियम, दूसरा बॉडी, तीसरा हो गया स्पॉइल प्रोसेस। जो मैनिबेरियम होता है इसे हम कहते हैं यही कैलिकल होता है, कैलिकल हो गया। और हमारा जो 1 to 7 रिब्स बोन होता है डायरेक्टली अटैच होता है स्टर्नम से। 1 2 3 4 5 6 7 जो हमारा 1 to 7 रिब्स होता है डायरेक्टली अटैच होता है, डायरेक्टली अटैच होता है विथ, डायरेक्टली अटैच विथ स्टर्नम। स्टर्नम जो हमारा 1 to 7 रिब्स होता है डायरेक्टली अटैच होता है स्टर्नम से, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रू रिब्स। फिर उसके बाद हमारा जो 1 2 3 4 5 6 7, अब जो हमारा 7 आता 8 9 10 रिब्स होता है वो स्टर्नम से ना अटैच होकर हमारे 7 वाले बोन से अटैच होता है, इसलिए इसे बोलते हैं क्या, फॉल्स रिब्स। इसलिए इसे बोलते हैं फॉल्स रिब्स। लेकिन इसके बाद 11 था, 1 to 9 10 हो गया। फिर उसके बाद होता है 11 and 12। जो 11 और 12 रिब्स होते हैं फ्लोट करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। ये हमारा हो गया रिब्स एंड स्टर्नम। जब हमने रिब्स स्टर्नम को देखा तो जब स्टर्नम को देखा इसका 3 पार्ट हो गया, पहला मैनिबेरियम, दूसरा बॉडी, तीसरा स्पॉइल प्रोसेस। फिर उसके बाद जो हमारा 1 to 7 रिब्स होता है डायरेक्टली अटैच होता है स्टर्नम से, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स। और उसके बाद हमारा 8 9 10 होता है वो डायरेक्टली अटैच, स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, वो अटैच होता है 7 वाले रिब्स से, तो इसलिए इसे बोलते हैं फॉल्स रिब्स। फिर उसके बाद हमारा जो 11 और 12 होता है वो फ्लोट करते रहते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। ये हमारा हो गया रिब्स है स्टर्नम। अब हमारा अगला हेडिंग आता है अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स। ये हमारा स्टर्नम रिब्स हो गया। अब इसका हमारा अगला हेडिंग आता है अपर आर्म। अपर आर्म कौन कौन हड्डी होते हैं, फिर लोअर आर्म में कौन कौन हड्डी, उसको देखते हैं। अपर आर्म, जब हमने अपर आर्म देखा तो अपर आर्म में ये हमारा जो हैंड होता है अपर आर्म हो गया, जो पैर होता है लोअर आर्म होता है। तो अपर आर्म में कौन कौन से हड्डी होते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले होता है ह्यूमरस, पहला हो गया ह्यूमरस, दूसरा हो गया, पहला ह्यूमरस हो गया, दूसरा रेडियस हो गया, फिर अल्ना होता है, फिर रेडियस, फिर उसके बाद तीसरा होता है अल्ना। पहला ह्यूमरस हो गया, फिर रेडियस हो गया, फिर अल्ना हो गया, और उसके बाद हमारा आता है क्या, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना हो गया। उसके बाद आता है हमारा अल्ना, अल्ना। ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया। उसके बाद चौथा क्या आता है, कार्पल्स।
कार्पस हो गया, उसके बाद पांचवा आता है मेटाकार्पस। मेटाकार्पस उसके बाद छठा क्या आता है? पहला होगा ह्यूमरस, दूसरा रेडियस, तीसरा अनला, चौथा कार्पस, पांचवा मेटाकार्पस, उसके बाद छठा आता है पैलेंजियस। पैलेंजियस। तब ये हो गया हमारा अपर आर्म। अपर आर्म में कौन कौन सा होता है? ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अनला होता है, कार्पल होता है, मेटाकार्पल होता है, पैलेंजियस। अब देखते हैं इसमें कौन कितने कितने हड्डियां होते हैं। जो हमारा ह्यूमरस होता है इसमें एक हड्डी होता है, एक हड्डी इसमें होता है, एक इसमें होता है, एक इसमें होता है। उसके बाद कार्पल हमारा हो गया, मेटाकार्पल हो गया, पैलेंजियस। पैलेंजियस हमारा कितना हो गया? 14 हड्डी। तो उसके बाद हमारा मेटाकार्पस में कितना हो गया? इसमें मेटाकार्पल में 5 हड्डियां हो गया। उसके बाद कार्पल में कितना हो गया? 8 हड्डियां। ये होता है हमारा अपर आर्म में कितने टोटल कितने हड्डियां होते हैं? 30 होना चाहिए। तो हमें क्या गया? टोटल 14 हड्डियां होना चाहिए। तो देखो पहला 1 2 3 8 3 11 11 5 11 5 16 16 14 कितना हो गया? 30। हमारे एक आर्म में कितना हो गया? टोटल कितने हड्डियां होते हैं? 30 हड्डियां हो गया। तो देख लीजिए अपर आर्म में कौन कौन से? ह्यूमरस होता है, रेडियस होता है, अनला होता है, कार्पल होता है, मेटाकार्पल होता है, पैलेंजियस होता है। जो हमारा ह्यूमरस 1 होता है, रेडियस 1 होता है, अनला 1 होता है, कार्पल 8 होता है, मेटाकार्पल 5 होता है, और उसके बाद पैलेंजियस होता है 14। बस कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। तो हमारा अभी जो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अनला 1, उसके बाद कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, पैलेंजियस 14। जो हमारा मेटाकार्पल होता है और पैलेंजियस 14 होता है, ये अरेंज होता है 2 3 3 3 3। इसके आधार पर हमारा 2 होता है, 3 3 3, ऐसे अरेंज होता है हमारा मेटाकार्पल। ये हमारा हो गया अपर आर्म। अब देखते हैं लोअर आर्म कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं लोअर आर्म। लोअर आर्म में कौन कौन से होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्या होगा? फीमर। पहला हो गया क्या होता है? फीमर। पहला क्या हो गया? फीमर हो गया। पहला हो गया क्या? फीमर। दूसरा क्या होता है? पटेला। दूसरा पटेला। तीसरा क्या होता है? टीबिया, फिबुला। फीमर हो गया, पटेला हो गया, फिबुला हो गया, फिर उसके बाद होता है टीबिया। टीबिया आ गया। टीबिया बाद हमारा आता है कार्पल पे आता है टीबिया आ गया। टीबिया बाद आता है टार्सल, फिर मेटाटार्सल, फिर पैलेंजियस। इनका आता है टार्सल, फिर मेटाटार्सल, फीवर हो गया। पहला हो गया फीमर, उसके बाद पटेला आता है, फिर फिबुला आता है, टीबिया आता है, टार्सल होता है, मेटाटार्सल होता है। उसके बाद एक स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम बोलते हैं पैलेंजिस। वही होता है पैलेंजिस। ये हमारा हो गया लोअर आर्म। लोअर आर्म हमारा कौन कौन सा हो गया? लोअर आर्म में हमारा हो गया। फिर जब हमने लोअर आर्म देखा तो लोअर आर्म में कौन कौन सा हो गया? बच्चों बताओ। पहला हो गया फीमर, दूसरा पटेला, तीसरा फिबुला, चौथा टीबिया, उसके बाद आता है टार्सल, मेटाटार्सल, उसके बाद पैलेंजिस। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कितने हड्डियां होते हैं। तो हमारा जो फीमर होता है इसमें कितना होता है? 1, पटेला 1, फिबुला 1, टीबिया 1, टार्सल कितना हो गया? 5, मेटाटार्सल टार्सल हो गया 7, मेटाटार्सल 5, उसके बाद पैलेंजियस 14। जोड़ लो, देख लो कि टोटल कितना हो गया। गिन लो, गिनती कर लो बच्चों। अगर गिनती आ रहा तो जोड़ लो, अगर गलत हो तो बताना। फिबुला फीमर देखो 1 2 3 4 7 11 5 16 14 30।
हमारा टोटल कितना लोअर आर्म में टोटल कितने हड्डियां हो गए हैं 30। ये हो गया हमारा लोअर आर्म। लोअर आर्म कौन कौन सा? सबसे पहले फीमर, दूसरा पटेला, तीसरा फिबुला, रेडियस, फिर अल्ना सॉरी यार, सबसे पहले फीमर हो गया, दूसरा पटेला हो गया, तीसरा क्या बोलते हैं उसे फिबुला, फिर आता है फिबुला हो गया, फिर फिबुला के बाद क्या आता है टिबिया, टिबिया के बाद टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, मेटाफेलेंजी। कौन कौन? फीमर, फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद क्या होता है फिबुला, फिबुला के बाद टिबिया, टिबिया के बाद टार्सल, टार्सल के बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल के बाद हमारा फेलेंजी। ये हमारा 14 बहुत टोटल 30 बोन होते हैं लोअर आर्म में। ये हमारा हो गया लोअर आर्म। उसके बाद अपर आर्म भी हो गया, लोअर आर्म हो गया। अब हमारा एक बचता है पेल्विक गडल, उसके बाद पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल। अब उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है ज्वाइंट, ज्वाइंट बन हमारा है स्केलेटन खत्म होता है। अब क्या हम देखते हैं इसके